वक्फ कानून को लेकर आज भी सुप्रीम कोर्ट में जारी रहेगी सुनवाई। दोपहर 2 बजे से शुरू होगी बहस। आज अदालत जारी कर सकती है कोई अंतरिम आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के विरोध में देश भर में हो रही हिंसा पर जताई चिंता। सुनवाई में अपीलकर्ताओं ने वक्फ बोर्ड बनाने, पुरानी वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन, बोर्ड मेंबर्स में गैर मुसलमान और विवादों के निपटारों को लेकर मुख्य दलीलें दी। सुनवाई के पहले दिन जमीयत उलेमा-ए-हिंद की ओर से कपिल सिब्बल ने वक्फ कानून का किया विरोध। सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दी दलील। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि क्या वो मुसलमानों को हिंदू धार्मिक ट्रस्ट का हिस्सा बनने की अनुमति देने को तैयार है। कोर्ट ने वक्फ बाय यूजर के प्रावधान पर भी सवाल किया। ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को फिर जारी किया समन। पूछताछ के लिए आज भी पेश होने का दिया निर्देश। गुरुग्राम लैंड मामले में होंगे सवाल जवाब। बुधवार को भी ईडी ने वाड्रा से की थी पूछताछ। WBBSC की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। नए भर्ती तक बेदाग शिक्षकों बनाए रखने की मांग। मायावती का सपा पर हमला, बोली दलितों के नाम पर तनाव और हिंसा फैला रही है पार्टी। कर्नाटक में राजभवन और सरकार के बीच बड़ी तकरार। गवर्नर ने 4% मुस्लिम आरक्षण का बिल राष्ट्रपति के पास भेजा। कहा संविधान में धर्म के आधार पर रिजर्वेशन का प्रावधान। आप नेता दुर्गेश पाठक के घर सीबीआई का छापा, तलाशी जारी। FCRA केस को लेकर सीबीआई ने की छापेमारी। कल FCRA मामले में सीबीआई ने दर्ज किया था मामला। दुर्गेश पाठक के छापेमारी को लेकर मनीष सिसोदिया ने सरकार पर साधा निशाना। कहा गुजरात की जिम्मेदारी मिलते ही दुर्गेश पर सीबीआई रेड। आप नेता संजय सिंह ने भी केंद्र सरकार पर किया हमला। कहा आप पार्टी खत्म करने की कोशिश की जा रही है। पूर्व सीएम आतिश ने सरकार पर साधा निशाना। कहा गुजरात को लेकर इनकी बौखलाहट दिख रही है, लेकिन हम धमकियों से डरने वाले नहीं। आज अहमदाबाद में सुबह 11 बजे वक्फ कानून को लेकर बीजेपी की वर्कशॉप होगी आयोजित। लोगों से कानून को लेकर होगी चर्चा। गृह मामलों की स्टैंडिंग कमेटी आज कर सकती है पश्चिम बंगाल का दौरा। बीजेपी सांसद ने कमेटी से मुर्शिदाबाद का दौरा करने का भी किया आग्रह। पटना में आज तेजस्वी यादव के घर होगी महागठबंधन की बैठक। विधानसभा चुनावों में सीट शेयरिंग और सीएम के चेहरे जैसे बड़े मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। कर्नाटक में सीएम सिद्धरामैया ने आज बुलाई है कैबिनेट की बैठक। जातीय जनगणना रिपोर्ट पर हो सकती है चर्चा। केरल ने आज से ड्रग्स के खिलाफ शुरू किया अभियान। सीएम पिनाराई विजयन आज धर्मगुरुओं के साथ इस मामले पर करेंगे चर्चा। पटना में चुनाव को लेकर पोस्टर वॉर शुरू। जेडीयू कार्यालय के बाहर नीतीश कुमार के लगे पोस्टर। लिखा 2025 से 2030 फिर से नीतीश। जेडीयू के नए पोस्टर से नीतीश कुमार ने सीएम रहने का दिया संदेश। अगले सीएम भी रहेंगे नीतीश। आरजेडी ने भी अपने कार्यालय पर चुनाव को लेकर लगाए पोस्टर। लिखा हर वादा पूरा करेंगे, हमारा वादा है। आरजेडी के वादे में माई बहिन मान योजना के तहत 2500 रुपए प्रति माह देने का किया ऐलान। वृद्ध पेंशन योजना में भी होगी वृद्धि। जेडीयू के पोस्टर पर बोली डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। कहा नीतीश कुमार सीएम पद पर हैं, आगे भी बने रहेंगे। मुर्शिदाबाद हिंसा मामले की जांच के लिए पुलिस ने गठित की 9 सदस्यीय कमेटी। कई जगहों पर नेट सेवा हुई बहाल। पुलिस की गठित की गई कमेटी की एएसपी रैंक के अधिकारी करेंगे अध्यक्षता। टीम में होंगे 3 डीएसपी और 6 इंस्पेक्टर। एसआईटी में शामिल होंगे अधिकारी सीआईडी, आईबी, एसटीएफ और स्थानीय पुलिस के। हिंसा प्रभावित इलाकों में लागू रहेगी धारा 163। हालात सामान्य होने के साथ साथ पाबंदियों में मिलती रहेगी राहत। कोलकाता में केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने डीजी की मुलाकात की। मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को लेकर की शिकायत। बंगाल हिंसा को लेकर सुकांता का बड़ा दावा। कहा हिंसा से पहले मुर्शिदाबाद में पीएफआई सक्रिय। सुकांत मजूमदार ने तोहा सिद्दीकी के बयान को बताया शर्मनाक। कहा बयान यह दर्शाता है कि उन्हें ममता बनर्जी की सरकार द्वारा आश्रय दिया जा रहा है। बीजेपी नेता सुकांता ने कहा मस्जिद के लाउडस्पीकर से दंगों का आह्वान किया गया था। दिग्विजय सिंह ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा कुछ लोग टीएमसी को बदनाम करने के लिए हिंसा जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो।
दिग्विजय सिंह ने सरकार पर वक्फ की जमीन हड़पने का लगाया आरोप। कहा, मुसलमानों को टारगेट करने के लिए वक्फ कानून बनाया गया, सरकार वक्फ की जमीन हड़पना चाहती है। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने ली करवट, तूफानी हवाओं का दौर शुरू। दिल्ली के मौसम को लेकर भी अलर्ट, 18 से लेकर 20 अप्रैल तक हो सकती है तेज हवा के साथ बारिश। हरियाणा, पंजाब समेत कई राज्यों में हीटवेव का अलर्ट, प्रशासन ने लोगों से की सतर्क रहने की अपील। मध्य प्रदेश, चंडीगढ़ में भी हीटवेव का अलर्ट, गुजरात में भी लू की चेतावनी। राजस्थान के जैसलमेर में तापमान पहुंचा 46 डिग्री सेल्सियस, प्रशासन ने की लोगों से घरों में रहने की अपील। हिमाचल के चंबा में भारी बर्फबारी से चारों तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर, पर्यटकों को कर रही है आकर्षित। कुल्लू में भी बदली मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। शिमला में भी तेज हवाओं के साथ हुई बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। अमृतसर में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, लोगों को मिली गर्मी से राहत। उधमपुर में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश, कई पेड़ गिरने से यातायात बाधित। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का स्थापना दिवस पर मध्य प्रदेश के नीमच में मुख्य समारोह, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री मोहन यादव हुए शामिल। सीआरपीएफ के 86वें स्थापना दिवस समारोह में गृह मंत्री अमित शाह ने शहीदों को सीआरपीएफ की श्रद्धांजलि, गृह मंत्री शाह ने परेड की ली सलामी। सीआरपीएफ के 86 स्थापना दिवस समारोह में अलग अलग टुकड़ियों में शामिल हजारों जवानों ने किया मार्च, बड़ी संख्या में लोगों ने देखी परेड। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया, सीएम ने सुनी लोगों की समस्याएं, अफसरों को समाधान के लिए दिए निर्देश। लखनऊ में दिव्यांग लोगों से मिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कई दिव्यांगों को दी बिजली से चार्ज होने वाली छड़ी। मध्य प्रदेश की 1 करोड़ 27 लाख महिलाओं को मिली लाडली बहन योजना की किस्त, सीएम मोहन यादव ने लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर किए 1552 करोड़ की रकम। सीएम मोहन यादव ने गैस सिलेंडर रिफिल के लिए 25 लाख बहनों के बैंक खातों में भेजी 57 करोड़ की रकम। सीएम मोहन यादव ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 56 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को भेजी 340 करोड़ की रकम। जोधपुर में लगा अनोखा मेला, 16 दिन की पूजा के बाद छड़ी लेकर रात को सड़कों पर निकली महिलाएं, छड़ी मारने से कुंवारे लड़कों की जल्द होने की शादी होने की मान्यता। ओडिशा के मयूरभंज में पीएम विश्वकर्मा योजना और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति कॉन्क्लेव का आयोजन, सीएम मोहन चरण मांझी ने किया उद्घाटन, केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी भी हुए शामिल। पुडुचेरी में मत्स्य विकास से जुड़े कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने उद्घाटन किया। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में राज्य सरकार के 2 विभागों रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और ग्रामीण विकास संस्थान के बीच हुआ समझौता, कार्यक्रम में डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्क हुए शामिल। साइकिल पर सवार होकर यूपी के संभल पहुंचे फ्रांस के फ्लोरीन और नीदरलैंड की सुजाना, दुनिया घूमने और अलग अलग कल्चर से रूबरू होने के लिए करीब 1.5 साल से विश्व भ्रमण पर है कपल। उत्तर भारत में गर्मी के बीच बड़ी संख्या में श्रीनगर पहुंचे पर्यटक, श्रीनगर में खूबसूरत मौसम का लुत्फ उठाते दिखे पर्यटक, डल झील में शिकारा की सवारी का आनंद लेते दिखे। चेन्नई में फ्रांस के खेल राजदूत ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का लिया जायजा, खेलों के बारे में ली जानकारी। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की बैठक में शामिल हुए, सीएम ने अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ पॉल्यूशन बोर्ड को लेकर भी समीक्षा बैठक उन्होंने की, अधिकारियों से लिया कामकाज का जायजा। देहरादून में डीजीपी दीपम सेठ ने चारधाम यात्रा को लेकर की हाई लेवल बैठक, डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। पेरू में आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2025 में 10 मीटर एयर पिस्टल में भिवानी की शूटर सुरुचि सिंह ने जीता गोल्ड मेडल, वापस लौटने पर लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मनाई खुशी। डोडा में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के दौरे से पहले डिप्टी कमिश्नर ने किया भादेरवा का दौरा, सारी तैयारियों का जायजा लिया।